तो दोस्तों आज हो गया 11 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहले से अलर्ट पर रखे गए अस्पताल में 6 डॉक्टरों की एक टीम मुख्यमंत्री के इलाज में जुट गई है। उधर चुनाव आयोग ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के रियापाड़ा इलाका में एक मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी जिस समय उनके साथ ये घटना घटी। मुख्यमंत्री का आरोप है कि उन्हें धक्का दिया गया जिसकी वजह से उनके एक पैर में चोट लग गई और सूजन आ गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के संबंध में राज्य पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है। आज की दूसरी बड़ी खबर। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले 100 दिनों से ज़्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 मार्च को 4 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान संगठन के नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। इससे पहले किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी जिसमें काफ़ी हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए रूटों से अलग चले गए थे। कई किसानों ने लाल किले परिसर में घुसते हुए झंडा फहरा दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हिंसा को लेकर अलग अलग व्यक्तियों के खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो किसानों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चर्चा करके भाजपा को पराजित करने का आह्वान करेंगे। हालांकि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और वहीं से निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। टिकैत ने आरोप लगाया है कि देश के किसान भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। वो पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को हराने का आह्वान करेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को कहा है कि ये अच्छी बात है कि पहले इंशाअल्लाह कहने वाली तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख अब चंडी पाठ कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच ममता बनर्जी के पूजा पाठ की ताज़ा तस्वीरों पर विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा है कि पहले तो वो हिजाब पहनकर इंशाअल्लाह करती थी, अब वो चंडी पाठ कर रही है, अच्छा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को ही नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और मौजूदा भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। आज की चौथी बड़ी खबर। खट्टर सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हरियाणा विधानसभा में जीत हासिल की है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 और विपक्ष में 55 वोट पड़े। यहाँ ध्यान रहे कि विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद। कांग्रेस की मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। खट्टर ने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस की संस्कृति है। जब पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसे ईवीएम पर विश्वास नहीं होता है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में रहती है तो सब ठीक, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आए तो सब खराब। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में कहा है कि 10 साल से ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की ज़मीन गई ब्याज में। हमने पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अलग अलग फसलें एमएसपी पर खरीदी है। पिछले बार 1,800 खरीद केंद्र बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रत्येक किसान को विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही मंडी में आपका जे फॉर्म कटेगा उसके 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। इससे पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सत्ताधारी दल ने लोगों का विश्वास खो दिया है। बारे में मैं तफसील से बताऊंगा जब 12 तारीख को हमारी तमिलनाडु की जनता को कि डीएमके ने किस तरह से हमसे पेश आया, किस तरह से हमसे बर्ताव किया, इस पर मैं तफसील से बताऊंगा 12 तारीख के दिन पब्लिक मीटिंग। सिर्फ 3 सीट आप लड़ रहे हैं, क्या आप इस चीज़ से सैटिस्फाइड हैं? और साथ ही साथ क्या आप तमिलनाडु के लोगों में ये एमआईएम जो काम करेंगे ये मैसेज आप कैसे देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए 5 साल पहले भी हम लोग मेरे ख्याल से 3 या 4 सीट पर ही लड़े थे। तो इस बार भी हम हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं और एआईएमआईएम पार्टी के जो यहाँ से ऑब्जर्वर है जनाब तैयब साहब और हमारे तमिलनाडु के प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब, जब डीएमके हमारे एएमएम के पार्टी के लीडरशिप से बात किए तो उस वक्त भी हम लोग सिर्फ यही 3 सीट हम लोग उनको बोले थे। तो हमको यकीन है कि इससे हमारे लिए पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और तमिलनाडु
के दलित, तमिलनाडु के मुस्लिम माइनॉरिटी, तमिलनाडु के जो वीकर सेक्शंस हैं, हमारी कोशिश होगी कि इनकी एक इंडिपेंडेंट वॉइस हम वहाँ पर बने और यकीनन वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है और उस स्पेस को हम पूरी कोशिश करेंगे फिल करने के लिए, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल जो अलायंसेस हो रहे हैं उसमें कोई लीडरशिप बनती नहीं है माइनॉरिटीज़ की खास तौर से। तो सिर्फ उनकी ज़बान पर किसी का बी फॉर्म होता, किसी का ए फॉर्म होता। हमारी कोशिश होगी कि एक वायबल तरीके से हम लोग वहाँ पर इस वैक्यूम को फिल कर सकें। सर, तमिलनाडु में डीएमके से पहले बातचीत चल रही थी, वो 3 वजहों से नहीं शुरू हुई। बंगाल में भी चल रहा था। तो एक आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल नेटवर्क काम कर रहा है या ऐसे लोग काम कर रहे हैं जहाँ आपके जिस सूबे में स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी बात चल रही है उनको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, एक तरह से खराब कर दिया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा पॉलिटिक्स में आपको कुछ लोग, कुछ सियासी दवा आपको असूल की तरफ बिहेव कर रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत की पॉलिटिक्स में मेरी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई ये समझता है कि AIMIM एक अनटचेबल पार्टी है। AIMIM से अगर अलायंस छोड़ी अगर बातचीत भी करेंगे तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे भाग जाएगा। और ये ज़्यादातर जो अपने आप को जो पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं उनको लगता है। दूसरा ये है कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का जो यूथ है वो काफ़ी MIM से जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके होप्स, एस्पिरेशन, उसमें एक चर्निंग है। वो ये चाहता है कि हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस हो, हमारी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो। वो तंग आ चुका है इन सेकुलर पार्टीज़ को वोट देते देते, और वो इन पार्टीज़ में जो लीडरशिप है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन ये MIM पार्टी को एक अनटचेबल के तौर पर ये लोग पेश करते हैं, और उनका आर्गूमेंट ये होता है कि अगर हम AIMIM से बात करेंगे, अलायंस को छोड़ो, तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट भाग जाएगा। ये सेकुलर पार्टीज ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका वोटर है ही कहाँ आपके पास। स्पेशली मुल्क के बहुत से स्टेट्स में तो वोटर भाग चुका है, उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था सेकुलर पार्टीज का तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए थोड़ा वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे को कोशिश करते हैं कि हमसे बातचीत ना हो और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर ये चलता है पॉलिटिक्स में। हम अब मेहनत करेंगे, और अच्छी बात भी हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के मेंबर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे।